मैं हूँ यहाँ अम्बा में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्माण स्थल के पास। ये एक बुद्ध विहार है और जैसा हम सबको ज्ञात है कि महामानव करुणा के सागर तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया, और बोध गया में एक विश्व प्रसिद्ध उनकी प्रतिमा है जो वहाँ बैठी हुई प्रतिमा है जो 80 फीट ऊंची है। और बिहार में उस 80 फीट ऊंची प्रतिमा के बाद ये 40 फीट की तथागत बुद्ध की एक बैठी हुई मुद्रा में एक निर्माणाधीन ये जो स्थल है बुद्ध विहार, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसे छोटे जगह में अवस्थित है जहां लोग बुद्ध के ज्ञान, बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग और तथागत बुद्ध ने खुश रहने का शांति के लिए जो मार्ग बताए हैं, उन तमाम चीज़ों से लोग जो है रूबरू होंगे, उनसे जुड़ेंगे। और ये निर्माण अपने आप में एक व्यक्ति द्वारा किया गया निर्माण है। ये अपने आप में इतना बृहत और इतना अनूठा निर्माण है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम आपके सोच से बहुत ही अलग ये निर्माण है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये निर्माण अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और इस प्रकार के ज्ञान स्थली का एक व्यक्ति के जीवन में तो महत्व है ही, तमाम जो मनुष्य है उनके जीवन में ऐसे स्थलों का महत्व है जहाँ से लोग प्रेरित होते हैं, शांति के प्रति लोग प्रेरित होते हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे जो स्थली हैं वो अपने आप में बहुत अनूठे हैं, जो लोगों को अपने जीवन में खुशहाली, अपने जीवन में शांति, अपने जीवन में अहिंसा के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये अम्बा जो औरंगाबाद ज़िले का एक जगह है, और इस जगह पर ये निर्माण हो रहा है और ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्माण है। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, इस निर्माण की भव्यता आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और हम में से औरंगाबाद ज़िले में से कईयों को ये मालूम नहीं है कि इस प्रकार के कोई ऐतिहासिक निर्माण जो है यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो निर्माण है, निर्माण स्थल है, और यहाँ एक पट्टिका लगी हुई है, सावित्री बाई फुले पुस्तकालय निर्माण स्थल सह जगदेव स्मारक गौतम बुद्ध नगर अम्बा नवीनगर। इस पट्टिका से स्पष्ट है कि ये अम्बा में ये ऐतिहासिक निर्माण स्थल है। और तकरीबन ये निर्माण जो है तथागत बुद्ध का ये भूमि स्पर्श मुद्रा में एक बैठा हुआ बहुत 30 फीट ऊंची प्रतिमा है जो बिहार में दूसरे स्थान पर आता है। और हम सब जानते हैं कि बिहार, गया तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली है, और ये पूरी दुनिया में आज तकरीबन 60-65 से ज़्यादा देशों में बुद्ध के मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बुद्ध के विचार इतने स्पष्ट थे, बुद्ध के विचार इतने सौम्य थे, बुद्ध के विचार इतने परिवर्तित करने वाले थे, बुद्ध के विचार एक जीवन को मानवता को बदलने वाले विचार थे, लोगों को मानवतावादी सोच पर अग्रसर करने, उनको प्रेरित करने वाले विचार थे। तो ये ऐतिहासिक निर्माण आप देख रहे हैं। और एक हमारे गार्जियन हैं सरजू मेहता साहब, मान्यवर सरजू मेहता साहब, ये अभी इनकी उम्र 84 बरस हो गई है, और अब इस अवस्था में भी उनका जोश, उनका ओज, उनका तेज और तथागत बुद्ध के विचारों के प्रति उनका जो समर्पण है, ये सब अपने आप में प्रेरणादायी है। और ये जो निर्माण है, निर्माण स्थल, ये वाकई में ऐतिहासिक है, अद्वितीय है, और ये कुछ लोगों के प्रयास से ये संभव हो पा रहा है। ये निर्माण जारी है, और कोई भी छोटा कार्य करने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है, और ये तो अपने आप एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये निर्माण है। और इसमें जब इस निर्माण से जुड़े हुए जो भंते जी हैं, कहा जाए कि जो बुद्ध भिक्षु हैं, वो अपने आप में इंजीनियर भी हैं और एक अच्छे मार्गदर्शक तो हैं। जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी
तो उन्होंने बताया कि ये भारत की पहली ऐसी प्रतिमा है, बैठी हुई बुद्ध की प्रतिमा है, जिसके पीछे में दिव्य चक्र है। और अन्य प्रतिमाओं की अपनी अपनी खासियतें होती हैं, लेकिन ये जो प्रतिमा है इसमें एक बहुत बृहद सा पीछे में बुद्ध की प्रतिमा के पीछे एक दिव्य चक्र लगा हुआ है, जो इस प्रतिमा को, इस निर्माण को अपने आप में एक ऐतिहासिक पहचान इसको दिलाता है। बैठी भूमि स्पर्श मुद्रा में तथागत बुद्ध की प्रतिमा और उसके पीछे लगा हुआ यह दिव्य चक्र, ये अपने आप में एक बहुत ही विरल है, बहुत ही अद्भुत है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय निर्माण स्थल स जगदेव स्मारक गौतम बुद्ध नगर अम्बा नवी नगर। और हम सबको मालूम है माता सावित्रीबाई फुले, उनको यूं ही नहीं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है, और उन्होंने शिक्षा की जो ज्योति जलाई है। और आज वर्तमान में भारत की महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति है, आज जो शिक्षित महिलाएं हैं, भारत की सशक्त महिलाएं हैं भारत की, वो याद करती होंगी, वो पढ़ती होंगी, वो जानने की कोशिश करती होंगी माता सावित्रीबाई फुले को कि वाकई में उनकी आज क्या प्रासंगिकता है, उनके संघर्षों का आज क्या मतलब है। आज भारतीय नारी अपनी आज़ादी की, अपनी शक्ति की, अपनी भागीदारी की बात कर रही है। तो आज भारत की हर नारी जो है, हर बच्चियां, हर माताएं ये महसूस करती होंगी कि माता सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष, उनकी कोशिश और उनकी जो दूरदर्शिता है वो कितना महत्वपूर्ण था आज़ाद भारत में महिलाओं की आज़ादी के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी शक्ति के लिए, उनके आत्मनिर्भरता के लिए। उसी प्रकार से ये जगदेव बाबू स्मारक, हम सब लोग जानते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद ने किस प्रकार से वंचितों के लिए, शोषितों के लिए और पिछड़ों के लिए, उनके हक के लिए, उनके आज़ादी के लिए, उनके मुक्ति के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए उन्होंने किस प्रकार से आवाज़ उठाया, और किस प्रकार से शिक्षा से लेकर के, राजनीति से लेकर के, किस प्रकार से मान सम्मान की बात उन्होंने की और सबको जगाने की बात कही, सबकी भागीदारी की बात की। तो ये निर्माण स्थल का नाम ही अपने आप में ऐसे महापुरुषों को समर्पित है। सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी हैं, जो शिक्षा की माता हैं, भारत में महिलाओं की शिक्षा की पर्याय बन चुकी हैं। उसी प्रकार से जगदेव प्रसाद को कहा जाता है बिहार लेनिन। जिस प्रकार से लेनिन ने पूरी दुनिया में सर्वहारा वर्ग के लिए जिस प्रकार से वंचितों शोषितों की आवाज़ बन करके अपनी एक पहचान बनाई, जगदेव बाबू ने बिहार से होकर के भारत के कोने कोने में अपने विचारों का, यानी कि महापुरुषों के विचारों का, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, साहू जी महाराज हो या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, इनके विचारों को जन तक पहुँचाने की कोशिश की। और महज पहुँचाने की नहीं, ज़मीन पर उनके विचारों को उतारा जा सके, उनके विचारों से लोगों का जीवन संवारा जा सके और सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये निर्माण स्थल अपने आप पे कितना ऐतिहासिक, कितना अनूठा है। और इसकी भव्यता आप बिल्कुल देख सकते हैं, कितना भव्य ये निर्माण है और कुछ लोगों के महज योगदान से ये निर्माण संभव हो पा रहा है। तो और ये आज हमारा टीम, बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भारत।